हे गाइस, आज मैं तुम लोगों के लिए जो मूवी लेके आया हूँ उसका नाम है एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया। ये 2020 में रिलीज एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी में लीड रोल में है डैनियल रैडक्लिफ एंड डैनियल वेबर और ये मूवी टिम जेनकिन की बुक इनसाइड आउट एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया सेंट्रल प्रिजन से इंस्पायर्ड है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है साउथ अफ्रीका के फ्रीडम स्ट्रगल से, जहां ब्लैक अफ्रीकन्स को मार दिया जा रहा था अपनी हक के लिए आवाज उठाने पे। तो अब दो दोस्त टिम जेनकिन और स्टीफन ली, जो खुद व्हाइट साउथ अफ्रीकन्स हैं, वो जुड़ जाते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ ब्लैक अफ्रीकन्स को उनकी हक दिलाने के लिए। तो एक सुबह टिम और स्टीफन मिलके बैग्स में लिफलेट और टाइम बॉम्ब लेके रोड पे रख देते हैं। उनका प्लान किसी को मारने का नहीं था, बस बॉम्ब के सहारे लिफलेट को रोड पे सब लोगों में बांट देना था। उनका प्लान तो कामयाब हो जाता है, लेकिन पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। जज टिम को 12 साल और स्टीफन को 8 साल का सजा सुनाता है। उसके बाद स्टीफन पुलिस स्टेशन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। फिर इन दोनों को प्रिटोरिया प्रिजन में भेज दिया जाता है। प्रिटोरिया का जेल बहुत ही सिक्योर प्लेस है। यहाँ का सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ से भाग पाना नामुमकिन है। बहुत सारे आयरन गेट्स क्रॉस करने के बाद कैदियों का सेल आता है। टिम को 17 नंबर और स्टीफन को 18 नंबर सेल दिया जाता है। अगले सुबह डाइनिंग रूम में उन लोगों का परिचय होता है डेनिस नाम के आदमी के साथ। डेनिस उन दोनों से पूछता है कितने सालों का सजा मिला है उन दोनों को। तो टिम बोलता है सजा तो 12 साल का है, पर वो लोग उतना दिन रहेंगे नहीं, उससे पहले ही जेल तोड़ के भाग जाएंगे। ये सब सुन के डेनिस बोलता है प्रिटोरिया जेल से भागना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। इस जेल की दीवारें 20 फीट ऊंची है। इसके साथ सर्च लाइट्स भी है, जो सूरज डूबने से लेके अगले सुबह सूरज उगने तक जलता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट यहाँ के गार्ड्स, जो 24 आवर्स बंदूक लेके पहरा देते हैं। इसके बाद टिम और स्टीफन का परिचय होता है और एक आदमी के साथ जिसका नाम है लियोनार्ड। लियोनार्ड बोलता है वो भी उन दोनों के साथ है और वो भी जेल से भागना चाहता है। फिर शुरू होता है जेल से भागने का प्लान। कई रात तक टिम लॉक को घूरता रहता है, लॉक खोलने का आइडिया सोचता रहता है। फिर एक दिन फाइनली उसको आइडिया मिल ही जाता है। टिम जाके लियोनार्ड को बोलता है वो लकड़ी का चाबी बनाएगा वर्कशॉप में और उससे ताला खोलेगा। फिर अगले सुबह डाइनिंग रूम में स्टीफन जेलर का ध्यान भटकाता है और उसी टाइम टिम चाबी का डिजाइन अच्छे से नोटिस करता है। फिर रात को अपने सेल में आके एक कागज पे वो डिजाइन बनाने का कोशिश करता है। ऐसे जब भी टिम को मौका मिलता है वो चाबी का डिजाइन नोटिस करते रहता है और धीरे धीरे करके डिजाइन बनाता रहता है। फाइनली एक रात ड्राइंग बन के तैयार हो जाता है। अब बारी थी वर्कशॉप में लकड़ी से चाबी बनाने की। टिम चाबी बना ही रहा था कि तभी जेलर आ जाता है। टिम चाबी बनाने का सारा सामान फ्लास्क में छुपा के अपने साथ सेल में ले आता है। सारी रात के मेहनत के बाद फाइनली चाबी बनके तैयार हो जाता है। फिर चाबी ताले में लगा के घुमाते ही ताला भी खुल जाता है। ये देख के टिम बहुत खुश होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि इस दरवाजे के पीछे और एक दरवाजा है जिसका लॉक अंदर से खोलना नामुमकिन है, बिकॉज इस दरवाजे की की होल सिर्फ बाहर के साइड पे ही है और ये सिर्फ बाहर से ही खुलेगा। अगली सुबह टिम, स्टीफन और लियोनार्ड तीनों मिलके सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और उसके साथ बाकी चाबियां भी गौर से नोटिस कर रहे होते हैं। ऐसे करते करते टिम बाहर वाले दरवाजे के चाबी भी बना लेता है और फिर सेल के बाहर वाले कॉरिडोर साफ करते टाइम ताले में चाबी लगा के चेक करता है। ताला तो खुल जाता है, लेकिन चाबी ताले के अंदर ही फंस के रह जाता है और जब टिम फोर्सफुली चाबी को निकालने की कोशिश करता है तब चाबी टूट जाता है और चाबी का कुछ हिस्सा ताले के अंदर फंस के रह जाता है। ये देख के सारे लोग डर जाते हैं और टिम लगातार लॉक के अंदर से चाबी का फंसा हुआ हिस्सा निकालने की कोशिश करते रहता है। तब उसे एक कैदी एक छोटा सा नाइफ देता है, जिससे चाबी का फंसा हुआ हिस्सा तो निकल जाता है, लेकिन ताला खुला हुआ ही रह जाता है। अब जब जेलर आता है सब दरवाजे को लॉक करने, तब उसको वो वाला दरवाजा खुला हुआ मिलता है और उसको शक होने लगता है, लेकिन जेलर किसी को कुछ भी नहीं बोलता है और सारे दरवाजे लॉक करके चला जाता है।
ये देख के टिम राहत की सांस लेता है। अब चाबी तो बन चुकी थी, लेकिन बाहर से ताला खोलने का उपाय नहीं था। तो तीन दोस्त मिलके प्लान बना रहे थे कैसे ये काम किया जाए कि तभी जेलर आ जाता है और बाहर से उन लोगों की कुछ कुछ बातें सुन लेता है। तो जेलर इन तीनों से पूछता है वो लोग क्या बातें डिस्कस कर रहे थे। तो वो तीन लोग बोलते हैं वो लोग तो बस रूम साफ कर रहे थे और एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। इसके बाद जेलर चला जाता है। लियोनार्ड के हाथ में एक बड़ा सा झाड़ू देख के स्टीफन को आइडिया आता है कि इस झाड़ू के स्टिक से खिड़की से हाथ निकाल के बाहर के लॉक तक पहुंचा जा सकता है। फिर टिम रात में चाबी को झाड़ू के स्टिक पे लगा के खिड़की से हाथ निकाल के बाहर वाले ताला खोलने का कोशिश करता है। इसी दौरान चाबी स्टिक से अलग होके बाहर वाले कॉरिडोर पे गिर जाता है। ये देख के टिम बहुत ही घबरा जाता है। फिर च्युइंग गम की मदद से चाबी को उठाने का कोशिश करता है, पर बार बार नाकामयाब होता है। फाइनली चाबी को उठा लेता है और राहत की सांस लेता है। अगले सुबह टिम जाके अपने दोस्तों को बोलता है कल रात वो दरवाजा खोलने में कामयाब हुआ था और इससे तीनों ही बहुत खुश थे। अब बारी थी सारे दरवाजे को एक बार खोल के देखने का। तो एक रात टिम और लियोनार्ड अपने अपने सेल से निकलते हैं और पूरा इसके प्लान एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेकिन रात की ड्यूटी में रहे गार्ड को लॉक खोलने का आवाज सुनाई देता है और वो चेक करने के लिए निकल पड़ता है। तब किसी भी तरह टिम और लियोनार्ड स्टोर रूम में छुप के उस रात तो बच जाते हैं। अब टिम से सारे दरवाजा तो खुल जाता है, लेकिन एक दरवाजा वो खोल नहीं पाता है। उस ताले के साथ चाबी मैच नहीं होता है। तो वो वाले चाबी को टिम अपने मग में रख देता है और जाके सो जाता है। अगले सुबह जेलर आता है और उसे नींद से जगाता है। फिर उसको पूछता है मॉर्निंग मेल सुन के भी वो जागा क्यों नहीं। रिप्लाई में टिम जेलर को सॉरी बोलता है, पर जेलर बोलता है वो सारी रात जाग रहा है, इसलिए वो सुबह इतना देर तक सो रहा है। वो क्या कर रहा है सारी रात जाग के, ये पूछता है वो टिम से। लेकिन टिम ये मानने को इनकार कर देता है। वो बोलता है वो सारी रात सो ही रहा था। इसके बाद सारे कैदियों को अपने सेल से बाहर निकाल के उनकी सेल्स की तलाशियां ली जाती है। तो जेलर को टिम के रूम से एक चाबी का छोटा टुकड़ा मिलता है जो टिम उसके मग में रख के सोया था। तो अब जेलर टिम से पूछता है ये क्या है। तो जिम रिप्लाई में बोलता है ये एक फोटो स्टैंड है जो टिम अपने पेरेंट्स की फोटो रखने में यूज करता है। इसके बाद जेलर चला तो जाता है, लेकिन जाने से पहले टिम को चैलेंज करके जाता है कि एक दिन वो जरूर पता लगा लेगा कि टिम क्या प्लान कर रहा है। अब तीनों दोस्त मिलके बाकी कैदियों को भी उनके साथ भागने के लिए बोलता है, पर पकड़े जाने के डर से कोई भी भागने के लिए राजी नहीं होता है। इसके बाद सरप्राइजिंगली जेलर फिर से तलाशी लेने आता है, पर इस बार भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अब आता है वो दिन जब वो तीनों भागने वाले हैं। वो लोग अपने अपने सेल से निकलते हैं और धीरे धीरे एक एक करके दरवाजे खोल के बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। फिर से ड्यूटी पे रहे गार्ड को शक होने लगता है, पर बाकी के कैदी जोर जोर से आवाज करके और गार्ड को बुला के उसका ध्यान भटका देते हैं। नाउ ये तीनों सारे दरवाजे पार करते करते आखिरी दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। पर अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। इस आखिरी दरवाजे की चाबी उन लोगों के पास है ही नहीं। कोई भी चाबी से ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तब टिम बोलता है उन सबको वापस जाना होगा क्योंकि ये प्लान फेल हो चुका है। पर लियोनार्ड मानने को तैयार ही नहीं है। वो वापस नहीं जाना चाहता है। वो दरवाजे के साइड पे एक नोकीला औजार से जोर जोर से प्रहार करने लगता है। धीरे धीरे दरवाजा साइड से टूट जाता है। फिर तीनों अपने अपने कपड़े बदल लेते हैं। कैदियों का कपड़ा खोल के सिविलियंस का कपड़ा पहन लेते हैं और फिर देखते हैं मेन गेट खुला हुआ है और गेट पे कोई भी गार्ड्स नहीं है। गार्ड तो ऊपर वाले बाउंड्री पे पहरा दे रहे हैं। तो ये तीनों बहुत सावधानी से गार्ड से बच के गेट से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर चल के और फिर दौड़ के वो लोग एक टैक्सी स्टैंड पे पहुंच जाते हैं और एक टैक्सी में बैठ के वो लोग निकल जाते हैं। जब जेलर आके इन तीनों का रूम खाली देखता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। तब तक ये तीनों बहुत दूर जा चुके हैं और फिर बॉर्डर भी पार कर जाते हैं और बस मूवी यहीं पे खत्म। तो दोस्तों मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई है। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ आप लोग भी ये मूवी जरूर देखें। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबाइए। तो फिर मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।